इस्लाम का जमाना है। एक औरत 70 साल की खड़ी होती है, उसका नाम है उम्मे अम्मारा। उम्मे अम्मारा 70 साल की तकरीबन बूढ़ी है, बिल्कुल बूढ़ी, सफेद बाल हो चुके हैं। या रसूल अल्लाह मैं भी जाऊंगी जंग में। कहा तू क्या करेगी, तू तो बूढ़ी है। कहा हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। बोले तो सही जरा सुभान अल्लाह, जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मरहम पट्टी करूंगी। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि ठीक है। अब जब जंग शुरू हुई, अब उसने देखा कि हुजूर के ऊपर लोग हमला करने लगे। नबी पाक के ऊपर जब हमला शुरू हुआ तो सारे सहाबा तलवारें ले लेकर हुजूर के दिफा में आ गए, तो ये भी तलवार लेके आ गई, एक तरफ खड़ी हो गई। हुजूर ने इस तरफ देखा, वो ये समझती थी हुजूर मेरे इस बारे में क्या सोचते हैं। तो कहने लगी हुजूर आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं औरत भी हूं, बूढ़ी भी हूं, मगर हूं तो आपकी मानने वाली। हुजूर जब तक मेरी जान में जान रहेगी ना, एक दुश्मन भी आपके पास नहीं आ सकता। और हुआ भी यही, एक काफिर चूके होते हैं बुज़दिल, और बुज़दिल की आदत होती है औरतों पे वार करते हैं। इन्होंने उसी औरत को निशाना बनाया, उम्मे अम्मारा को, 70 साल की बूढ़ी को। एक आया, जैसे ही मियां दंदनाता हुआ आया, एक तलवार मारी, गर्दन काट दी। दूसरा आया, दूसरे को जहन्नम में। 1 2 3 4 5 6 7 आए, और 7 जहन्नम में, 7 में चले गए। अल्लाह अकबर। जब 7 कत्ल कर दिए एक औरत ने, बूढ़ी ने, तो फिर भगदड़ मच गई, एक शोर मच गया, एक अजीब सी बौखलाहट पैदा हो गई काफिरों के अंदर। बोले छोड़ के चलो, इनसे नहीं जीत सकते। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार का ये हाल है, तो फिर जवान अली की तलवार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे लोग थे वो भाई। एक औरत नमाज पढ़ रही है, सुने, मदीने में नमाज पढ़ रही है, नमाज से फारिग हुई है, दूसरी औरत आ गई, कहने लगी तेरा बाप गया था जंग में। हाँ। सुन तेरा बाप शहीद हो गया, क्या करना चाहिए था? आया तबाही मर गई है। नहीं नहीं, हाथ उठाए, ऐ अल्लाह मेरे बाप की शहादत को कबूल फरमा। और वो दूसरी बोली सुन, पूरी बात तो सुन ले, तेरा बाप के साथ तेरा भाई भी तो गया था, कहां, वो भी शहीद हो गया। एक औरत के दिल से पूछो ना, बाप का दर्द कितना बड़ा होता है। और फिर उसके बाद, फिर बाप के बाद ये भाई की खबर सुनी तो फिर हाथ उठाए, ऐ अल्लाह कबूल फरमा, कबूल फरमा। किसी ने कहा सुन तेरा शौहर भी तो गया था ना, कहा वो भी शहीद हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे शौहर की शहादत कबूल फरमा। उसने अपनी बात मुकम्मल की, का तेरा बेटा भी था ना, कहा वो भी शहीद हो गया। मुसल्ला समेटा, मैदान की तरफ को चली, मैदान जिहाद में गई। और मियाँ जब गई तो ना अपने बाप को देखा, देखने के बाद अपने बाप की शहादत, उसकी जनाजे को देखा, तो फिर बाप की लाश को देख करके आगे बढ़ी, शौहर के जनाजे को देख करके, और आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ढूंढ रही थी। किसी ने कहा क्या ढूंढ रही है? कहा मैं अपने हुजूर को ढूंढ रही हूँ, हुजूर के क्या हाल है मेरे आका के। किसी ने कहा उस तरफ है, हुजूर को देखा, जा करके नबी पाक की बारगाह में रोने लगी। हुजूर ने फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर मुझे आपकी फिक्र थी। कहा तेरा तो बाप शहीद हो गया भाई, तेरा अल्लाह तुझे सब्र दे। फरमाया रसूलुल्लाह आप सलामत हैं तो मेरी पूरी कमाई सलामत है। मगर पर्दे में गई, मैदान में भी पर्दा था। हाँ, ये औरतें जितनी फैशन करती ना, खुदा की कसम जल्दी समझ जाएंगी कि धोखे में थी। अपने चेहरे को बनावट के तौर पे बनाने के अल्लाह को नाराज करने वाली औरतें। कोई मर जाए तो बस अब देखो रोना, देखो रोना कोई बुरी बात नहीं, अगर आंसू निकलते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से है। हुजूर ने फरमाया दिल का गम अल्लाह की तरफ से और जबान का गम शैतान की तरफ से। मगर रोने वाली औरतें, बयान करने वाली औरतों पे अल्लाह ने लानत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो बयान कर कर के रोती हैं। अच्छा रोने में भी होड़ है ना, इससे ज्यादा मैं रो लूं, ये मुझसे ज्यादा रो ले, और मैं कम रोई थी वो ज्यादा रोई थी, ऐसी भी तो बातें सुनने में आती है ना। अच्छा किसी के सामने रोगी तो क्या फायदा हो जाएगा? तेरा बाप बख्शा जाएगा क्या? तेरा भाई बख्शा जाएगा क्या? ये तेरा रिश्तेदार जो मरा है बख्शा जाएगा?
और यार आंसू सबके लिए नहीं है, ना सब आंसुओं की कीमत जानते हैं। बेहतरीन तो चीज यह है कि बाप का जनाजा हो। अच्छा कोई कुरान पढ़ता है वो भी नहीं पढ़ता, औरतें नमाज पढ़ती हैं वो भी जनाजे वाले दिन छोड़ देती हैं, मगर बेहतरीन औरत वो है कि बाप का जनाजा हो और वो सजदे में रो रही हो, फिर अल्लाह की रहमत आती है। कैसे मर गया? अरे वो पूरी दुनिया मार दे, कोई है उसके सामने बोलने वाला? भाई उसकी शान है अपनी, वो सबको मार दे। मुसलमान औरतों का और मर्दों का हाल ये कि मर्द बेगैरत हो गए और औरतें बेपर्दा हो गई। खाली औरतों को कहेंगे क्या? जंगल से आती हैं औरतें क्या? अरे हैं तो सब मुसलमानों की औरतें। मुसलमानों की शादियां इस लायक नहीं कि उसमें कोई सही आदमी जाए शरीफ। गाने, डीजे, फिल्में, ड्रामे, ये सब चल रहा है। तवज्जो है कि नहीं भाई? मैं खत्म कर रहा हूं, देर हो गई, 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए। खत्म करूं? दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? जी जी है ना? देखो मुझे कोई फिक्र नहीं रहती किसी चीज की, बेफिक्र इंसान हूं मैं। एक ही फिक्र है मुझे बस, ड्राइवर गैर महरम है और औरत अपने गैर महरम ड्राइवर के साथ जा रही है कहीं सिटी में कोई काम करने, तो ये फतवा है कि वो इत्र नहीं लगा सकती तेज, और औरतें इतर तेज नहीं लगा सकती। औरतों के लिए बड़ी फाउंडेशन है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लानत, लानत उस औरत पर जो बेपर्दा घर से निकले, और लानत को हल्का ना समझना। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फुतूल गैब में एक हदीस कुस्सी को कोट किया है। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे महबूब, जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। जरा सोचो कितने नस्लों तक? अब अगर पूरी दुनिया के सारे मियां इकट्ठे करके एक ही कमरे बंद कर लो, फिर भी अल्लाह की जिस घर पे लानत है वहां रहमत नहीं हो सकती। जहां बेपर्दा औरतें हैं वहां रहमत नहीं होती। घरों में बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि घर के औरतें अर्ज की गई, मेरे नबी ने अर्ज की है, मेरे परवरदिगार जब तू लानत बेचता है तो 7 नस्लों तक असर रहता है, और जब तू रहमत बेचता है तो कितनी नस्लों तक असर रहता है? तो रब ने फरमाया, मेरे महबूब, मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। रहमत मेरी फातिमा पर होती है, उसका बेटा हुसैन चमका, उस पर रहमत हुई। उसके बाद उसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन, फिर भी रहमत बढ़ती गई। फिर बाकर चमका, फिर जाफर चमके, फिर इमाम मूसा काजिम चमके, फिर अली रजा चमके, फिर नकी चमके, फिर जब्बार तकी चमके, फिर हसन अस्करी चमके, फिर शेख अब्दुल कादिर जीलानी चमके, फिर मोइनुद्दीन चिश्ती बन के कोई चमका, कोई फिर फरीदुद्दीन, कोई कुतुबुद्दीन बन के चमका, कोई मोइनुद्दीन बन के चमका, कोई निजामुद्दीन बन के चमका, कोई साबिर अलाउद्दीन बन के चमका, कोई मखदूम अशरफ जहांगीर बन के चमका। मियां जितने भी सादात चमक रहे हैं ये उनकी मां फातिमा की बरकतें हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके